नमस्कार दोस्तों, श्री ज्योति सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। कस्बा मोठ में नगर के कटरा बाजार स्थित गौरी शंकर हनुमान जी मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का प्रथम दिन पर कथावाचक पंडित श्री अरविंद कृष्ण शास्त्री वृंदावन धाम गुरसराय वालों ने आज भगवान शिव एवं माता सती की कथा सुनाई। उन्होंने कथा के प्रसंग में कहा, कथा सुनने वाले व्यक्ति को निंद्रा देवी आती है तो वह कथा नहीं सुनने देती है, क्योंकि वह मनुष्य पाप से गिरा हुआ होता है। अमृत में श्रीमद् भागवत कथा का स्वर्ण एवं रसपान लोगों को सुनाया। अमृतमय कथा सुनने से हर जीव प्राणी को एक जीवन में उतरता जरूर चाहिए। बताया, हर व्यक्ति को इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। जीवन में कथा का स्वर पार करने के लिए ईश्वर ने सभी को समय दिया है। जो समय देकर कथा का रसपान करते हैं उनके जीवन में धन्य होते हैं वह लोग। परम पूजनीय पंडित श्री अरविंद कृष्ण शास्त्री संगीत में श्रीमद् भागवत कथावाचक ने मैं सभी से कहा कि अमृतवाणी कथा सुनने से जीवन में सभी जन्म मरण से मनुष्य का मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा के परीक्षित श्रीमती शीला हरगोविंद बिरथरे ने आरती उतारी। इसके अलावा कथा सुनाने आए श्रद्धालुओं आरती उतारी। सभी लोगों ने, महिलाओं ने भी इस कथा में चल बढ़कर कथा का रसपान कर रही है। अमृतमय कथा 5 सितंबर से 11 सितंबर तक समय दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक साप्ताहिक चलेगी। इस अवसर पर कल सोनी रामबाबू मास्टर, प्रदीप कुमार, नामदेव, आनंद गिरी महाराज, मंदिर पुजारी पांडे जी, हरगोविंद, पंडित मनमोहन लहरिया, संतोष लोहिया, अवधेश गुप्ता, पप्पू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। क्या हो जाता है इसमें क्रोध आ गया, क्या क्रोध आ गया? जब तुझे मैं श्राप देती तो जाकर के और मृत लोक में मानव शरीर धारण करेगा। श्राप बोला, भैया मेरा अपराध तो बता दो। श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन आखिर हमारा अपराध तो बताओ, मैंने अपराध कौन सा किया है? क्रोधान भवति सम्मोह, देखो ही आदि इससे एक शिक्षा लेके आए। बगैर विचारे क्रोध न करें। क्रोधान भवति सम्मोह, क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित क्या हो जाती है? प्राणों का भी विनाश हो जाता है। राधा रानी चेतन है, क्योंकि भगवान से इतना प्रेम है, स्नेह है राधा रानी। जैसे ही सुना कि कहीं आए थे और सुखसावक में केरिया मैया नहीं है, तो आपने क्रोध में श्राप दे दी। अब विचार आया, अब कह दिया तुम मानव देह धारण कर मृत्यु लोक में। राधा रानी ने कहा, जब मैंने श्राप दे दी है तो इसका निर्वहन करना पड़ेगा। ये कह दिया। देखो अब राधा जी ने श्राप दी, नारद जी को चिंता है। नारद जी को इस रहस्य का पता चल गया। अब नारद जी ने सोचा कैसा किया जाए कि एक सुख सावन इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जन्म ले रहे, इतना बड़ा कार्य करे कि संसार में पूजने की हो जाए। ध्यान में ना परीक्षित जी, देखो ये सब से शिक्षा क्या लेनी चाहिए? यदि आपके घर कोई आया तो उसको प्रसाद बगैर प्रसाद पाए न जाने दें। प्रसाद माने भोजन कराए, जल पिलाए,
आतिथ्य सम्मान करे। देखो इससे शिक्षा लेनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी बैठ गए। अब बैठने का कारण ही दूसरा था नारद जी का। पार्वती इधर सती जी ने पूछ लिया, बोले नारद जी कहाँ से आ गए? बोले भैया अभी मैं मृत लोक से आया हूँ। सती जी कहने लगी मृत लोक में कुशल क्षेम तो है ना, आनंद है नारद जी? बोले सब कुछ कहीं कोई कमी नहीं है। नारद जी ने कहा है भैया भोलेनाथ कितने वर्षों से समाधि में बैठे हैं? सती जी बोली गणना नहीं है कितने वर्ष से तपस्या कर रहे, तब समाधि लग जाती है उनकी। तो बस पाठ दो रहती कि आज निद्रा खुलेगी, कल खुलेगी, परसों समाधि टूटेगी। ठीक नारद जी बोले क्या है मुझे ये बताओ आपके व्यवहार से भूत भावन शंकर भगवान संतुष्ट हैं कि नहीं? आपके व्यवहार से भूत भावन संतुष्ट हैं कि नहीं? सती जी को रो रहे कैसे? हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे भोलेनाथ जैसा तो संसार में कोई है नहीं, वो तो परम प्रसन्न रहते हैं। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, वो ये मैंने पूछा कि संतुष्ट है कि नहीं? बोले हाँ सही बताओ सही। कोई भी बात आप पूछती हैं तो हम पूरा बता देते हैं। शंकर भगवान पूरा बता दे जैसे माता सुन लेना। घर में आपको कोई गृहस्थी की आवश्यकता है तो आप पति देवता से कहते हैं ये गृहस्थी लाओ, ये लाओ, ये लाओ, कोई बात मुझे सब मिल जाता है निराकरण। कैलाश पर्वत पर पहुंचे जैसे ही 10वां स्कंद शुभारंभ हुआ सती जी को नींद आ गई। देखो कथा में नींद जिसको आ जाए, कथा में जिसको निद्रा आ जाए तो समझ लीजिए उसके पाप उसको कथा नहीं सुनने दे रहे। यमुना निद्रा देवी का जैसे ही जहाँ आगमन हो जाता है तो समझ लीजिए उसके पाप कथा नहीं सुने देते। अब आप कहें सती जी को नींद क्यों आई? सती जी को निद्रा इसलिए आई, सती जी ने जीवन में एक भूल की थी। क्या भूल की थी? सती जी ने एक बार सीता जी का स्वरूप धारण किया। आप जानते हैं जब भगवान श्री राम जी एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि कथा सुनने अकेला नहीं जाना चाहिए।